Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development and today we will see how we can create fragments. और fragments का जो topic है वो previous lecture में हमने cover किया था in theory, यानी what are fragments, यानी सब activities हैं. एक activity को आप different fragments यानी parts में divide, many multiple parts में सब activities में divide कर सकते हो, ठीक है, fragments बना सकते हो. तो आज हम वही देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने माई फ्रेगमेंट 2 क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्क करी थी, आप अपनी जो भी प्रोजेक्ट है एप्लीकेशन का नेम जो देना चाहें दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा ओपन है और यहाँ पर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की जो फाइल है वो मेरे पास है. तो हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट में ले जाते हैं ताकि कोड भी हमें दिखाई दे. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इंटरफेस है, लेआउट है, वो हमारे पास है किसका, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का. ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की जगह पर तो मैंने यूज़ करना है, कोडिंग में चले जाते हैं जस्ट. तो यहाँ पर लीनियर लेआउट लेना चाह रही हूँ. तो लीनियर लेआउट मेरे पास ये होगा, यहाँ से यहाँ तक जस्ट आप LI और लीनियर करें तो आपके पास लीनियर लेआउट की जो है को ऑप्शन जो है वो आ जाएगा. ठीक है, लीनियर लेआउट आपके पास आ गया. लीनियर लेआउट के साथ फिर आपने क्या करना है, ओरिएंटेशन इसकी सेट करनी है. लीनियर लेआउट आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हॉरिजेंटल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ओरिएंटेशन कर देते हैं चेंज. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर हम कोड में चले जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करें ORI. ठीक है, ओरिएंटेशन एंड्रॉयड की हमने करनी है वर्टिकल. तो वर्टिकल हमारे पास ओरिएंटेशन आ गई. तो हमने इसकी वर्टिकल कर दी और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू गिवन है. तो टेक्स्ट व्यू को हम कर देते हैं डिलीट. अच्छा जी, हम फ्रेम्स कर रहे हैं यानी एक पेज पर एक एक्टिविटी पर डिफरेंट बटन्स लगाएंगे. 2 या 3 बटन्स आप लोग लगा सकते हैं. तो हम क्या कर लेंगे, 2 बटन्स लगा लेंगे. तो 2 बटन्स को क्या, यानी 1 बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास जो इसी एक्टिविटी पर दूसरा कलर यानी दूसरे कलर आ जाएगा और दूसरा बटन क्लिक करूंगी तो इसी एक्टिविटी पर यानी नेक्स्ट पेज पर नहीं जाएगा, इसी एक्टिविटी पर वो कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, दूसरी एक्टिविटी दूसरा फ्रेगमेंट ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पर इसको करने के लिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, लेआउट्स में जाएंगे. ठीक है, तो लेआउट्स में जाने के बाद मैं इस पर एक ड्रॉप कर रही हूँ, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल, क्योंकि मैं थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में इसको करना चाहती हूँ. ठीक है, अब जब लीनियर लेआउट आपने ले लिया है देन आपने क्या करना है, बटन्स पेस्ट करने हैं यानी ड्रॉप करने हैं. यानी आप एक बटन ले लें, ठीक है, आप दूसरा बटन ले लें. अब यहाँ पर आपके पास आ गया हॉरिजेंटल, मैंने लीनियर ओरिएंटेशन लिया. अब यहाँ पर देखें आपके पास बटन आ गया. ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर आप और बटन लेना चाहते हैं और भी बटन ले सकते हैं. तो 2 ले लें, 3 ले लें. जस्ट मैं अभी 2 पर वर्क कर रही हूँ. तो आप 3 4 जितने भी आप फ्रेगमेंट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं. यहाँ इधर ओपन करें, यहाँ पर आपके पास बटन आ गए हैं. तो हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं चेंज. तो हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और बटन्स में यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स में बटन हमारे पास फर्स्ट है. सपोज़ करो कि मैं लेती हूँ होम. तो होम बटन मैं जस्ट BTN कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर इफेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर इसका नेम रख देते हैं हम होम. ठीक है, इसके जो नेम होगा टेक्स्ट वो हमें होम दिखाई देगा. और इसके साथ दूसरे बटन को देख लेते हैं. यहाँ पर दूसरा बटन जो है BTN2 है, तो मैं इसे कर लेती हूँ अबाउट कर लें या फीचर्स कर लें, जो भी मर्ज़ी है आपकी. अबाउट अंडरस्कोर BTN इसका नेम राइट कर देती हूँ, रिफैक्टर हो गया. और इसके साथ ही टेक्स्ट में रख देती हूँ अबाउट. ठीक है, ये जस्ट मैं अपनी मर्ज़ी से रख रही हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास आ गया. अच्छा जी, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया, यानी 2 बटन्स 3 बटन्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद मैंने क्या करना है, लेआउट्स में जाना है. लेआउट्स में जाने के बाद आपने एक और, क्योंकि हमने फ्रेगमेंट्स बनाने हैं इन बटन्स के नीचे, तो मैं क्या करती हूँ, एक और लेआउट अपना जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर लेती हूँ. अच्छा, यहाँ पर देखें मैनेज फॉर्म में नहीं आ रहा. आप क्या करें, इधर से डिलीट कर दें. हम जाते हैं कोडिंग फॉर्म में और यहाँ पर आपने लीनियर लेआउट का क्या करना है, वहाँ से ऊपर से जो कोड है ना वो मैं कॉपी करती हूँ. आप देखें यहाँ से मैनेज फॉर्म में आ जाएगा, कोड ही जस्ट ओपन करते हैं. तो यहाँ से देखो इसको करते हैं कॉपी. ठीक है, Ctrl+C करें.
फर्स्ट जो लेआउट है ना, हेड जो हमारा है उसके क्लोज़ होने से पहले, यानी ये लीनियर लेआउट जो बटन्स वाला है वो क्लोज़ हो चुका है, और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं लीनियर लेआउट और स्लैश, यानी ये क्लोजिंग हो गई। अब हम अपना देखते हैं डिज़ाइन व्यू। तो हमने इसको कर लिया, देखो हमारे पास लीनियर लेआउट भी आ गया, और लीनियर लेआउट के साथ फिर हमने क्या किया, बटन्स भी मैनेज फॉर्म में हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये आप इसको ओरिएंटेशन मेरे पास हॉरिजेंटल है, लेकिन मैं वर्टिकली देखना चाह रही हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगी, हॉरिजेंटल जो मेरे पास है तो इसकी ओरिएंटेशन मैं हॉरिजेंटल की जगह पर क्या कर देती हूँ, वर्टिकल कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वर्टिकल हो गई। ठीक है, ये अब हो गई। अब मैंने क्या लेना है, फ्रेगमेंट्स लेने हैं, तो मैं इसी के अंदर आप कंटेनर्स में जाएंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रेगमेंट्स को ढूंढें। फ्रेगमेंट कंटेनर मेरे पास है, यहाँ पर फ्रेगमेंट कंटेनर आप ड्रॉप कर देंगे इस वर्टिकल लेआउट में। यहाँ पर देखें फ्रेगमेंट कंटेनर आपके पास आ गया है, और फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू है। आप इसके एट्रीब्यूट में जाकर मैं इसको माय फ्रेगमेंट कर देती हूँ। ठीक है, फ्रेगमेंट, माय फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट आ गया, क्योंकि मैंने इसे फर्दर यूज़ करना है अपने कोड में। तो ये मेरे पास माय कंटेनर आ गया। अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने डिज़ाइन कर लिया है, और इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रेगमेंट्स क्रिएट करने हैं। फ्रेगमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर न्यू में जाएंगे, और फ्रेगमेंट और ब्लैंक फ्रेगमेंट क्रिएट कर देंगे। आप इस फ्रेगमेंट का नेम राइट कर सकते हैं। सपोज करें मैं फर्स्ट होम की बात करी हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा होम फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट लेआउट का नेम भी आ गया। अच्छा जी, दूसरा फ्रेगमेंट, क्योंकि मैं 2 बटन्स की बात करी हूँ तो मैं 2 फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लेती हूँ। आप इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं, जितने आपने बटन्स या जितने भी आप यूज़ करें, फ्रेगमेंट्स बनाना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या किया, अबाउट यूज़ किया। ठीक है, अबाउट फ्रेगमेंट ले लिया, क्योंकि मैंने बटन्स के नेम ही ये रखे थे। तो आप देखेंगे मेरे पास फ्रेगमेंट, अबाउट फ्रेगमेंट की जावा फाइल क्रिएट हो गई है, और होम फ्रेगमेंट की जावा फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके साथ साथ इनकी जो एक्सएमएल फाइल्स हैं ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने जाना है रिसोर्स के फ़ोल्डर में, और लेआउट के फ़ोल्डर में आप देखेंगे कि आपके पास फ्रेगमेंट अबाउट डॉट एक्सएमएल की जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, होम की जो फ़ाइल है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने करना है इन्हें डिज़ाइन। ठीक है, टेक्स्ट व्यू में आप टेक्स्ट व्यू में जो भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। चलें हम इसको करते हैं डिज़ाइन, होम, होम को ले लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर करते हैं होम को डिज़ाइन कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास प्लस में है, और टेक्स्ट व्यू मेरे पास है, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू में यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट पैनल में जाते हैं। सपोज़ करें मैं ले रही हूँ आईडी, टेक्स्ट व्यू है तो होम है, यानी मेरा कौन सा है, यहाँ पर फ्रेगमेंट होम है तो होम व्यू। ठीक है, होम अंडरस्कोर व्यू ले लेती हूँ। ठीक है, इसकी आईडी सेट कर दी, और मुझे टेक्स्ट क्या दिखाई देगा, और इसी को मैंने कर लिया, यानी मेरे पास होम का जो है होम व्यू आ गया। और टेक्स्ट में आप रहने दें इसको। अच्छा जी, टेक्स्ट में आप इसकी टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट आ रहा है, तो मैं इसको माय होम फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट, इसको जो भी राइट करना चाहें, या फिर होम फ्रेगमेंट ही राइट कर दो बस। ठीक है, एंटर किया तो मेरे पास होम फ्रेगमेंट आ गया। इसके साथ साथ आप टेक्स्ट का साइज़ भी कर सकते हो, कलरिंग वगैरह कर सकते हो। चलें हम टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। टेक्स्ट को करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट व्यू है हमारे पास। तो यहाँ देखेंगे टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट का कलर आप जो भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं यही कर रही हूँ, तो मेरे पास ये देखो टेक्स्ट का साइज़ भी आ गया, कलर आ गया है। और कलर के साथ साथ फिर कलर के साथ साथ उसका साइज़ है वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, 34 कर लिया, और ये देखो ये आपके पास आ गया। देन आपने क्या करना है, इसका स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। स्टाइल में आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मल है, बोल्ड है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि पैडिंग इसकी सेट की जाए। पैडिंग आप लोगों को पता है, यानी कंटेंट में और बॉर्डर में जो होता है। और स्टार्ट से ठीक करना चाह रही हूँ, तो स्टार्ट से मैं क्या कर दूँ, अगर 50 डीपी करती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर 50 डीपी तो कितना स्पेस ले रहा है, तो मैं इसको 100 कर दूँ।
तो हम देख लेते हैं कि जितना हमें साइज़ चाहिए, ठीक है, हमारा मिड में ही ऑलमोस्ट आ रहा है। और यहाँ पर लेफ़्ट से जो पैडिंग देनी है, लेफ़्ट से यानी लेफ़्ट साइड से ऑलमोस्ट ठीक है। टॉप से देना चाह रही हूँ, तो टॉप से अगर 150 डीपी करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी कितना नीचे, नहीं ये ज़्यादा हो गया है, तो 100 दे देते हैं, तो ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट से, लेफ़्ट से थोड़ी कम कर देते हैं। लेफ़्ट से पैडिंग हमारी कितनी गिवन है, अगर 50 डीपी करें देन व्हाट हैपन्स, 50 है, 50 ठीक है, 50 नहीं 40 45 कर देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, चलो ठीक है, हो गया 50, सॉरी 45। ठीक है, लेफ़्ट पैडिंग हमारी सेट हो गई इस टेक्स्ट व्यू की, और एंड टॉप पे भी हो गया, मिड में भी हो गया, राइट से ठीक है। बस अगर मैं इसको करके देखूं तो देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ठीक ही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर करना है तो मैं बैकग्राउंड को कर देती हूँ BSC के बैकग्राउंड, और यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, कलर प्यारा प्यारा सा कर देते हैं हम थोड़ा सा, कौन सा कलर करें, प्यारा प्यारा सा कलर ले लेते हैं, पिंक कर लो या फिर ऑरेंज कर लो, कोई भी कलर कर लो। और यही इतना तेज़ हो गया है, और यहाँ पर देखते हैं बहुत तेज़ गंदा सा, ठीक है बस, ठीक है, ठीक है, बस ये ठीक है हमारा कलर। ठीक है, कलर भी हमने सेट कर लिया है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है ना, तो वो थोड़ा सा टेक्स्ट जो कलर है ना, तो वो ठीक कर लें हम। टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं ब्लैक, और यहाँ पर इसका जस्ट ब्लैक ही हो गया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी सेट करना चाहें आप कर सकते हो। यहाँ अगर देखा जाए तो पैडिंग थोड़ी सी सेट कर लेते हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। पैडिंग हम करते हैं, यहाँ पर पैडिंग किससे देख रहे हैं, लेफ़्ट से। ठीक है, लेफ़्ट से ज़्यादा आ गई है तो हम कर देते हैं इसे 40, तो ये हमारे पास ठीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। पैडिंग लेफ़्ट, और यहाँ पर राइट से अगर करना चाहें तो आप राइट से भी कर सकते हो, तो 50 डीपी, और यहाँ पर इसको करें तो ये तो ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये वो हो गई है, तो कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट जो है, टेक्स्ट व्यू है जो, वो सिलेक्टेड होना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू, आपके पास होम जो है उसकी पैडिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, बस ठीक है। ठीक है, ये डिज़ाइन हो गया। अब मैंने तो फ्रेम लेआउट यानी किसको डिज़ाइन किया है, जस्ट मैंने होम को डिज़ाइन किया है। आपने क्या करना है, इसी को जस्ट कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करें, और जो हमारा अबाउट का जो फ्रेगमेंट है ना, अबाउट का ये XML फाइल है, और यहाँ पर इसको करते हैं हम डिलीट, और इसी के ऊपर जाकर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा जो होम का है ना, वो भी यही आ गया। इधर होम नहीं, इधर जस्ट अबाउट कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारा अबाउट वाला फ्रेगमेंट है, और अबाउट फ्रेगमेंट आ गया, और होम फ्रेगमेंट राइट किया हुआ था, जस्ट मैं रिफैक्टर हो गया, और यहाँ पर देखें होम की जगह पर मैं अबाउट राइट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ये अबाउट फ्रेगमेंट हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर 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 कर, ये रहा, इसका कलर चेंज करते हैं, कलर को यूर कर देते हैं। कैसा है ये, अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा है। जब गर्ल्स को कलर चूज़ करने की बात है तो उन्हें तो बस सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कलर आ गया, इसको मैंने ये कर दिया है। अच्छा जी, अब ये मैंने फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए हैं। अब होम जावा की फ़ाइल को भी मैं डिलीट कर रही हूँ, यहाँ से अबाउट की भी डिलीट कर रही हूँ, और हमारे पास देखें फ्रेगमेंट्स डिज़ाइन हो गए। ये फ्रेगमेंट अबाउट का फ्रेगमेंट है, और यहाँ पर ये होम का फ्रेगमेंट है, और एक्टिविटी डॉट मेन XML आपके पास है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये डिज़ाइन कर लिया है। अच्छा जी, इसके लीनियर लेआउट में यहाँ पर रैप मैच को और रैप कंटेंट आ जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर लीनियर लेआउट में मैच पेरेंट है। इसका क्या है, ये भी मैच पेरेंट है, और माय फ्रेगमेंट हमारा क्या है, वो भी मैच पेरेंट। इसको करके ड्रैग करके और यहाँ तक ले आए। ठीक है, माय फ्रेगमेंट देखिए मिड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया डिज़ाइन, ताकि अदरवाइज़ ये क्या होगा, हाफ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास इसको करते हैं, किया हुआ है ना, बस ठीक है, ठीक है,
हो गया। ठीक है, ये आपने डिज़ाइन कर लिया। अब इंटरफेस तो डिज़ाइन हो गया। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल में। उधर हमने क्या करना है, सेम उसी तरह से, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया है इंटरफेस इस तरह का कि बटन क्लिक किया जाए देन जाके वो जो फ्रेगमेंट है वो शो करे। ठीक है, तो आपको पता है फिर बटन क्लिक लिसनर की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बटन क्लास के लिए, और यहाँ पर होम बटन है तो होम बटन, ठीक है, एच बटन ले लेते हूँ, HBTN ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर HBTN का मतलब है होम बटन, और यहाँ पर इक्वल का साइन डालें, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, और r.id.btn। होम बटन के लिए मैंने क्या रखा था, होम BTN। ठीक है, होम BTN रखा था, और सेमी कॉलन आ गया आपके पास, और क्या आएगा, HBTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन, ठीक है। अच्छा जी, पहले इसको कर लेते हैं। बटन के लिए अल्ट एंटर करें तो आपकी जो पैकेजेस वगैरह हैं वो आ जाते हैं। चलें, सेट आपके पास आ गया ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर एंटर करें, और यहाँ पर क्या आएगा, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर आपके पास आ जाएगी। ये मेथड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, यानी क्लिक करने पर क्लिक लिसनर, या जब ट्रिगर करोगे तो तब कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, इसे रन टाइम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और जैसे ही बटन क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर राइट करना है अपना कोड। अच्छा जी, फ्रेगमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर मैंने जो नोट्स हैं वो ओपन किए हुए हैं कि किस तरह से फ्रेगमेंट्स को यूज़ किया जाता है, और कोड भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था, या आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यूजिंग फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, यानी फ्रेगमेंट्स हैं, मैनी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको फ्रेगमेंट मैनेजर की ज़रूरत होती है, तो उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। और यहाँ पर आपके पास आ गया यहाँ तक कोड। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया Ctrl+C, और ये राइट नहीं करना था, ये कट कर दें यहाँ तक। ठीक है, ये कोड वही मैं कॉपी कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं अगेन एंड अगेन राइट करूँ। ठीक है, आपने जस्ट इधर से कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है अल्ट एंटर करके, आपने अल्ट एंटर करें तो वो जो लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जस्ट आपने रिप्लेस, यानी फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी और रिप्लेस कर देगा जो फ्रेगमेंट अंडरस्कोर कंटेनर है। ये वो कंटेनर है जो मैंने लास्ट वाले लेआउट में क्रिएट किया था, जिसका नेम आई थिंक मैंने माई फ्रेगमेंट रखा था। ठीक है, माई फ्रेगमेंट नेम रखा था, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास अब ये क्लास क्या है, किसको रिप्लेस करे, तो फर्स्ट हमारा जो फ्रेगमेंट का नेम था वो था होम फ्रेगमेंट। ठीक है, तो होम फ्रेगमेंट नेम था HOME, होम फ्रेगमेंट था। हम देख लेते हैं फ्रेगमेंट का नेम हमारा, देख लेते हैं कि क्या था। फ्रेगमेंट का नेम 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 हमारा क्या था, क्लास का नेम, और यहाँ आ जाओ होम फ्रेगमेंट। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास था, तो कैपिटल H, ठीक है, OME होम फ्रेगमेंट हमारे पास आ गया, कैपिटल में राइट किया था तो इसीलिए आ रहा है, और नल मेरे पास ये हो गया। बाकी ट्रू है, नेम एज इट इज़। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डबल कोटेशन यहाँ पर राइट की हुई है, और यहाँ पर नेम एज इट इज़ रहने देंगे, रिप्लेस कर देगा माई फ्रेगमेंट, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो ऐप ओपन होती है वो फ्रेगमेंट जो दिखेगा तो उसको होम फ्रेगमेंट के साथ रिप्लेस कर देगा। और सेट रीऑर्डरिंग अलाउड होगी, और ऐड टू बैक स्टैक होगा, यानी इसे नेम एज इट इज़ नल रहेगा, और डॉट कॉमेंट यानी आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मैंने एक फ्रेगमेंट के लिए क्रिएट किया है, और यहाँ पर ये वाला कोड आपने क्या करना है, दूसरे बटन के लिए जब आप करेंगे तो आप इसके बाद, इसी के बाद यहाँ पर आप ये कोड आपका हो जाएगा फॉर कोड फॉर होम फ्रेगमेंट। ठीक है, होम फ्रेगमेंट, और यही कोड यही कॉपी करती हूँ, और इसी को कॉपी करते हुए Ctrl+C, और टू लास्ट वाली जो ब्रैकेट्स थी उनसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पर ये पेस्ट कर रही हूँ, और ये कोड फॉर है अबाउट फ्रेगमेंट। तो अबाउट फ्रेगमेंट आपके पास आ गया, जस्ट ये एज इट इज़ रहेगा, होम फ्रेगमेंट की जगह आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर होम फ्रेगमेंट की जगह क्या था, अबाउट। ठीक है, अबाउट फ्रेगमेंट, और यहाँ पर आपके पास नेम आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्लास ये तो कर लिया, इसके साथ साथ हमने जो बटन वाला कोड था, यानी बटन भी तो क्रिएट करना है, यानी पूरा ये जो कोड है, ऑलमोस्ट पूरा ये कोड, सॉरी, ये पूरा जो कोड है ना, ये कॉपी करना है आपने Ctrl+C, और यहाँ पर, या मैं
इसको कर लेती हूँ क्योंकि कोड वाली जगह मैंने कर लिया, जस्ट ये वाली चीज़ कॉपी कर लेती हूँ। इसके बाद राइट करेंगे, बल्कि पूरी ही राइट कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करें ताकि कंट्रोल सी करें और यहाँ पर पूरा कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अब क्या करना है, एच बटन था तो मैं क्या करते थे, अबाउट था तो ए बटन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ए बटन हो गया। फिर दूसरे बटन को क्लिक करें, ए बटन में होम बटन की जगह पर कौन सा था, अबाउट का बटन था, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाए, यानी मैं चेंजेस कर रही हूँ। फिर उसी को क्लिक करने पर अबाउट बटन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और क्लिक करने पर फिर फ्रेगमेंट का नेम क्या था हमारे पास, दूसरा फ्रेगमेंट क्या रिप्लेस करेगा, वो करेगा अबाउट, ठीक है। अबाउट वाला फ्रेगमेंट जो मेरे पास था वो रिप्लेस कर लेगा। और यहाँ पर मेरे पास आ गया। और क्या चेंज करना है, बस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बार बार जो फ्रेगमेंट की लाइन जो क्रिएट किया गया है फ्रेगमेंट मैनेजर, इसे बार बार राइट करने की बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से भी कट कर दो और यहाँ से भी कट कर दिया। और करने के बाद आपने यहाँ बटन से पहले राइट करना है, ठीक है। क्रिएट कर लिया और देन आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब दोनों इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया कोड जो हमने फ्रेगमेंट मैनेजर के लिए कर लिया है और इसकी सेटिंग वगैरह भी कर ली। अब हमने क्या किया, एक बटन जो हमने किया हुआ था होम बटन, ठीक है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी होम बटन जो था उसको बाय आईडी एक्सएमएल फाइल से रिट्रीव करेगा, लेगा और उसको सेट ऑन क्लिक लिसनर यानी ट्रिगर करेगा। जब ट्रिगर करेंगे यानी क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, होम ट्रांजेक्शन, यानी वो शो हो जाएगा, ठीक है। यानी कलर जो भी है मैंने सेट किया है वो आपके पास फ्रेगमेंट शो हो जाएगा। और दूसरा मैंने अबाउट बटन लिया, ठीक है, तो उसकी जो आईडी थी जो हमने सेट की मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर अबाउट बटन है, यहाँ पर अबाउट बटन देखें उसकी अबाउट BTN है आईडी, और यहाँ पर देखो जो होम है होम अंडरस्कोर BTN है, तो यही वाली आईडी मैंने इसकी यूज़ की है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑन क्लिक पर तो ये इस तरह से इस फ्रेगमेंट अबाउट फ्रेगमेंट डॉट क्लास आप दोगे कि उसको ओपन कर दे। तो यहाँ पर ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, तो फिनिशिंग हो रही है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ये सारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स सी, आपने जो है रनिंग डिवाइस ओपन करनी है। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है, ठीक है। अपनी जो इम्यूलेटर है उसे रन करें, यानी रनिंग फॉर्म में लाएं। और ये स्टार्टअप हो चुका है, बाकी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से इसे मिनिमाइज़ करते हैं, उतनी देर ये स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद देन आपने क्या करना है, इसे रन का बटन जो है वो क्लिक करना है और इमुलेटर स्टार्ट होते ही देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो रनेबल फॉर्म में आ जाएगी। इमुलेटर हमारा ऑन हो चुका है। नाउ लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। यहाँ से रन का बटन क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेता है इमुलेटर, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हमारी जो एप्लीकेशन है वो रनेबल फॉर्म में आ चुकी है। हम इसे कर देते हैं मैक्सिमाइज़। तो इस तरह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो शो हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर होम को क्लिक करना है। तो हमने एक्टिविटी जो की थी फ्रेगमेंट, इसका साइज़ कम आ रहा है तो इसको हमने करना है सेट। तो इसके लिए हम जाकर क्या करेंगे, हमने जो फ्रेगमेंट का जो साइज़ लिया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने करना है इसको सेट। यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है, अच्छा हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। और यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट ट्री में देखें, यहाँ पर आपने इसको करना है क्लिक और यहाँ पर लीनियर लेआउट आ रहा है और इसको करेंगे यहाँ तक ड्रैग, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करना है, देन इसे अगेन हम रन करेंगे और कंट्रोल S कर देते हैं, यानी ये सेव हो जाए और इसके बाद हम इसे करते हैं रन। यहाँ से हम इमुलेटर को ओपन करते हैं, यहाँ से हो गया है तो हमने करना है क्लिक होम को। अब देखें फ्रेगमेंट पूरा होम फ्रेगमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कुछ आ जाए कि हाफ ले रहा हो तो उसे ड्रैग करके यानी आप नीचे तक ले आए, कि यानी जहाँ तक आप लेंगे, और ये इस तरह से अबाउट में आप देखें अबाउट फ्रेगमेंट ओपन हो गया और यहाँ पर आपके पास होम फ्रेगमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर बटन का जो साइज़ है वो ठीक नहीं है, तो हम वैसे मैंने इतना ज़्यादा फोकस तो नहीं किया था। आप क्या करें, यहाँ बटन का जो साइज़ है ना इसे सिलेक्ट करें और लेआउट विथ जो आ रही है ना इसे रैप कंटेंट कर दें। तो ये रैप कंटेंट करते ही देन आपके पास इस तरह से हो जाएगा और देन आप रन करें, यानी
हम इमुलेटर को अगेन देखते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास ठीक फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तो यानी ये डिज़ाइन भी ठीक हो गया। तो होम को क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, होम फ्रेगमेंट। और अबाउट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास अबाउट फ्रेगमेंट आ जाएगा जो हमने डिज़ाइन किया। मैंने तो जस्ट 2 बटन्स यूज़ किए हैं, आप 2 3 4 जो भी है कंट्रोल्स वगैरह हैं, कंपोनेंट्स वगैरह हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट फ्रेगमेंट्स। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।